इसी सुरंग के बारे में कहा जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे भी मतलब कि आराम फरमाया था जब ज़ख्मी हालत में थे। तो आप उस जगह पे जा सकते हैं जहाँ पे एक सुरंग है, और उस सुरंग के बारे में कहा जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ख्मों की हालत में वहाँ पे आराम फरमाया था। ये वो नकोश हैं जो कि कहा जाता है 1400 साल पहले जब ग़ज़वा उहद हुई थी तो तब सहाबा किराम ने अपने हाथों से ये नकोश लिखे थे। अच्छा ख़वातीन और हज़रात, आज मैं आपके साथ मदीना मनव्वरा की और ख़ास तौर पे ग़ज़वा उहद के हवाले से छुपी हुई ऐसी ज़ियारतें करवाने जा रहा हूँ कि जो ख़ास तौर पे मदीना शरीफ में ज़वारे किराम आते हैं उनकी आंखों से ये वाली ज़ियारतें, छुपी हुई ज़ियारतें ओझल रहती हैं। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ साजिद रहमान। तो इस टाइम मैं बिल्कुल उहद के पहाड़ के दामन पे मौजूद हूँ और यहाँ से हम इस वीडियो का आगाज़ कर रहे हैं और आपको पूरी जो है ना एक प्रॉपर वीडियो बना के दिखाएंगे ताकि आप जब भी मदीना शरीफ में आएँ तो ये छुपी हुई ज़ियारतें आप आके कर सकें। देखें भाई, ये मस्जिद सैयद शुहदा माशाअल्लाह तबारक रहमान, और यहाँ पे आज हमने असर की नमाज़ अदा की है। और ये देखें जैसे ही अभी एक नमाज़ ख़त्म हुई है और साथ ही देखें यहाँ पे दूसरी जमात खड़ी होगी माशाअल्लाह। छोटा सा बच्चा माशाअल्लाह व्लॉग में आ रहा है। अच्छा देखें भाई, वो सामने आपको ग़ज़वा उहद का मैदान नज़र आ रहा होगा, ठीक है। और उसी जगह से वहाँ होके ये रोड क्रॉस करके बिल्कुल सीधा स्ट्रेट आया हूँ और ये सामने को देखें सीधी एक गली अंदर जा रही है। इसी गली में आपने अंदर चले जाना है। ये देखें आपको काफ़ी सारी गाड़ियाँ भी आती हुई नज़र आ रही होंगी। ये सारी गाड़ियाँ वही ज़वारे किराम की, हज्जाज किराम की है जो कि उस जगह की जाके ज़ियारत करके आ रहे हैं माशाअल्लाह। अच्छा जनाब अली, देखें मैं इसी गली से बिल्कुल सीधा आया हूँ और यहाँ पर अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ तो वही रास्ता और वही जगह आपको नज़र आ रही होगी जहाँ से मैं एंटर हुआ था, ठीक है। और बिल्कुल मैं स्ट्रेट आया हूँ। जब आप भी इसी तरह से इस गली में एंटर होंगे और बिल्कुल सीधे आ जाएंगे तो इतनी दूर आपको चलना पड़ेगा जितना कि अब वो सामने आपको काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई नज़र आ रही होंगी, ठीक है। यहीं पे पहली वो ज़ियारत है, छुपी हुई ज़ियारत ग़ज़वा उहद के हवाले से, जो कि मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पे एक जगह जिसके बारे में कहा जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ज़ख्मी हुए थे ग़ज़वा उहद में तो उन्होंने यहाँ पर आके पनाह ली थी इस जगह पर। ये देख रहे हैं आपको एक ना सुरंग बनी हुई नज़र आ रही होगी, ठीक है। मैं थोड़ा सा जाके पास जाके दिखाता हूँ आपको। और ये सामने जो आपको सुरंग नज़र आ रही है, इसी सुरंग के बारे में कहा जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे भी मतलब कि आराम फरमाया था जब ज़ख्मी हालत में थे। इस तरफ देखें तो आपको ये छोटी सी एक मस्जिद बनी हुई नज़र आ रही होगी। छोटी सी लेकिन बड़ी खूबसूरत सी मस्जिद बनी हुई है माशाल्लाह। और इसको भी इन्होंने तकरीबन 4 से 5 माह पहले ओपन किया ज़वारे किराम के लिए। और इस मस्जिद का नाम देखिए यहाँ पर लिखा हुआ मस्जिद अल फसेह। और यहाँ पे इस मस्जिद की पूरी तारीख़ लिखी हुई है, ठीक है, जो कि आप वीडियो को रोक के यहाँ पे या पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन मैं थोड़ा सा आपको ख़ुद भी बता दूंगा इस मस्जिद की तारीख़। ये देख रहे हैं, ये मस्जिद का जो पुराना स्ट्रक्चर आपको बना हुआ नज़र आ रहा होगा, ये देख रहे हैं, ये आपको पुराने दौर के पत्थर लगे हुए नज़र आ रहे होंगे। और यहाँ पे जो इन पत्थरों को जोड़ने के लिए चिनाई हुई है वो भी पुराने दौर की है, ठीक है। ये वाला जो आपको छोटा सा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये काफ़ी पुराना है, कुछ नहीं तो कोई 400 से 500 साल पुराना ये स्ट्रक्चर होगा जो भी आपको नज़र आ रहा है। लेकिन ये वाला अभी रिसेंटली इन्होंने रेनोवेट किया और इस मस्जिद को ओपन किया ज़वारे किराम के लिए। यहाँ पे देखें माशाअल्लाह तबारक रहमान, काफ़ी सारे ज़वारे किराम आते हैं और यहाँ पे आके नवाफ़िल वगैरह पढ़ते हैं, नमाज़ वगैरह भी अदा करते हैं। इसी निस्बत से कि यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर और असर की दोनों नमाज़ें मिला के यहाँ पे अदा की थी माशाअल्लाह। ये देख रहे हैं भाई, ये छोटी सी मस्जिद का पुराना स्ट्रक्चर है, ठीक है। और वो सामने देखिए इस मस्जिद का मेहराब है जो आपको नज़र आ रहा होगा। ये ज़ियारत भी ग़ज़वा उहद के हवाले से या ग़ज़वा उहद के साथ जुड़ी हुई है। ये वाली ज़ियारत ऑथेंटिक ज़ियारत है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा उहद में शदीद ज़ख्मी हो गए थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरफ आए थे, इसी रास्ते को, ठीक है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी पहाड़ के अंदर पनाह ली थी, ठीक है, जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उहद से हमें मोहब्बत और उहद हमसे मोहब्बत करता है। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जगह पे पनाह ली थी, ठीक है, वहाँ पे आराम किया था, जो कि मैं आपको पहले दिखा के आऊँ, जहाँ पे काफ़ी सारे ज़वारे किराम जा भी रहे हैं उस जगह पे। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये मानना नहीं है, मतलब ऑथेंटिक वो जगह नहीं है। लेकिन वो सामने अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊँ तो इसी पहाड़ी के अंदर देखें आपको वो प्लस्तर हुआ नज़र आ रहा होगा, देख रहे हैं। इस जगह के बारे में ऑथेंटिक कहा जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे मतलब कि आराम किया था। और बज़ाते ख़ुद मैं वहाँ पे उस जगह पे गया हुआ हूँ जो कि अभी इन्होंने ज़वारे किराम के लिए बंद की हुई है। वहाँ से उस जगह से इतनी खुशबू आती है कि जिसको आप लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। और वो दुनिया की खुशबू से एक अलग ही खुशबू है। आप बहुत सारे परफ्यूम यूज़ करते हैं, बहुत सारे जो इत्र ऊद इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं ना खुशबू के लिए, उस तरह की खुशबू नहीं है वो। वहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसास होता है, वहाँ से मतलब 1400 साल पुरानी वाली जो खुशबू है उसका एहसास होता है। यकीन कर मैंने बज़ाते ख़ुद उसको फ़ील किया हुआ है। वहाँ पे मैं गया हूँ और मैंने अपनी वीडियो में उस जगह की ज़ियारत भी कराई हुई है, ठीक है। तो इसी तरह से मस्जिद अल फसेह जो कि मैं आपको दिखा के हूँ, जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
ज़ोहर और असर की दोनों नमाज़ों को मिला के वहाँ पे पढ़ा था, और दोनों नमाज़ें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठ के अदा की थी, खड़े होकर नमाज अदा नहीं की थी, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हुए थे, जिस वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर नमाज अदा नहीं कर सके थे। तो वहीं पे जो कि कुरान पाक की एक आयत भी उतरी, जिसका जो मैंने पस मंज़र आपको बता दिया कि सहाबा किराम जुड़ जुड़ के बैठ रहे थे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये भी कहा गया था, या ये भी गुमान हुआ था कि शायद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना दुनिया से ज़ाहरी पर्दा फरमा गए। तो इसलिए सारे जो सहाबा किराम थे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए आ रहे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना वहाँ पे पास पास जुड़ के बैठ रहे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना चाह रहे थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अभी हालत कैसी है। तो वहाँ पे कुरान मजीद की आयत उतरी थी, जिसका जो पस मंज़र है कि जो कि कुशादा होकर बैठो, खुल के बैठो। तो फिर जो है ना वहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कि 2 नमाज़ अदा की, जो मैंने आपको बता दिया, और वहाँ पे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी की हालत में आराम फरमाए। तो आज उस मस्जिद का नाम मस्जिद अल फसे है। और अभी मैं मज़ीद जो है ना यहूद के पहाड़ के अंदर की तरफ जा रहा हूँ। ये बहुत बड़ा पहाड़ है, देख रहे हैं आप। ये मेरी लेफ़्ट साइड की तरफ देखें तो आपको ये ओहद का पहाड़ नज़र आ रहा होगा। ये मेरी राइट साइड की तरफ देखें तो ये भी जो कि ओहद का पहाड़ आपको नज़र आ रहा होगा। कुछ जगहों से ये मिलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी मतलब के चीज़ के हवाले से उसकी बड़ाई बयान करते थे तो ओहद का हवाला देते थे कि इतना बड़ा ओहद का पहाड़ है, माशाल्लाह तबारक रहमान। और जैसे कि मैंने वीडियो में मेंशन भी किया कि आप मदीना शरीफ में कहीं भी हूँ तो आपको ये ओहद का पहाड़ नज़र आता है, इतना बड़ा पहाड़ है माशाल्लाह तबारक रहमान। तो मैं जा रहा हूँ अभी इसी पहाड़ के अंदर की तरफ, और वहाँ पे जाके मैं आपको एक दो चीज़ और दिखाऊंगा, जो कि वो भी मतलब कि ज़ियारत है, और बहुत सारे लोग वो भी नहीं कर सकते, वो भी उनकी आंखों से ना मतलब कि ओझल है वो ज़ियारत। अच्छा जनाब अली, उसी तरफ से मैं बिल्कुल सीधा आया हूँ, और मस्जिद अल फसे भी मैंने आपको दिखाई है, और वो सुरंग दिखाई है जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम फरमाया था। और वहाँ से पैदल चलता हुआ, जैसे कि ये ज़वार किराम आपको आते हुए नज़र आ रहे होंगे, ये भी इसी तरफ आ रहे हैं जिस तरफ मैं अभी खड़ा हूँ। तो ये भी एक ज़ियारत है जो कि बहुत सारे लोगों को इस ज़ियारत का नहीं पता, और इस ज़ियारत का नाम भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से इस प्रोजेक्ट का नाम भी लिखा हुआ है, इस्मुल मशरू अल नकूश अल असरिया बिजबल अहद अल मदीना अल मनव्वरा। इस्मुल मशरू मतलब कि इस प्रोजेक्ट का नाम है, और नकूश यहाँ पे कौन से हैं देखें, आपको बाहर पिक्चर लगी हुई नज़र आ रही होगी। ये भी सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से पिक्चर लगाई हुई हैं, जिसके ऊपर देखें पत्थर, और पत्थर के ऊपर कुरान पाक की आयत लिखी हुई हैं। और ये देखें यहाँ पे जो कि इन्होंने बाहर ये पिक्चर लगाई हुई हैं, इसी के अंदर देखें आपको वो पत्थर नज़र आ रहे होंगे जिसके ऊपर कुरान पाक की आयत लिखी हुई है, देख रहे हैं। इसी तरह से और भी काफ़ी सारे पत्थर हैं यहाँ पे जिनके ऊपर कुरान पाक की आयत लिखी हुई हैं, और इनके बारे में कहा जाता है कि जब सहाबा इकराम या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा उहद के बाद इस तरफ आए थे, उहद के पहाड़ के अंदर की तरफ, तो उन्होंने यहाँ पे वो ये आयत लिखी हुई हैं। बहुत सारी आयत पढ़ी भी नहीं जाती, और बहुत सारी आयत जो है ना वो थोड़ी सी पढ़ी जाती हैं, जहाँ पे मतलब कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ है। कुछ मतलब के नकूश ऐसे हैं जिनके ऊपर ऐसा लगता है कि वो कलमा शरीफ लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा देखें भी, जब मैं पहले यहाँ से गुजरा था तो उस टाइम मुझे लगा था कि ये वाली ज़ियारत बंद की हुई है, लेकिन जब मैं वापस आया हूँ आपको वो वाली ज़ियारत करवा के, जहाँ पे सहाबा इकराम के हाथों से कुछ नकूश अभी भी मतलब के बाकी हैं, तो ये काफ़ी सारे जो ज़वार इकराम हैं वो उस तरफ जा रहे हैं, और उस जगह की जाके ऊपर से ज़ियारत कर रहे हैं। वो देख रहे हैं माशाल्लाह, वो देखें ऊपर से जो है ना छोटा सा बच्चा हाथ भी हिला रहा है। तो ये ज़ियारत भी ओपन की हुई है ज़वार इकराम के लिए। अगर आप में से कोई आता है तो आप उस जगह पे जा सकते हैं जहाँ पे एक सुरंग है, और उस सुरंग के बारे में कहा जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ख्मों की हालत में वहाँ पे आराम फरमाया था। ये सारी ज़ियारतें आपको स्टेप बाय स्टेप करवाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इतना होता है कि मेरे देखने वाले जब भी मदीना शरीफ में आएँ तो उनसे कोई भी ऐसी ज़ियारत या कोई भी ऐसी ऑथेंटिक जगह मिस ना हो जाए जो कि वो ना कर सकें। हालांकि जैसे कि मैंने बताया कि मेरे पास गाड़ी भी है, मैं गाड़ी पे भी आ सकता था, जैसे कि ये सारे ज़वार किराम गाड़ी पे आते हैं, ठीक है, लेकिन मैं पैदल आता हूँ, आपको एक एक स्टेप जो है ना समझाता हूँ कि कैसे आपने ज़ियारत तक पहुँचना है। तो मैं शोहदा के मकाम से वीडियो को शुरू किया था, और वहाँ से मैंने ना स्टेप बाय स्टेप आपको बताया था किस तरह आपने वहाँ से निकलना है और किस तरह आपने यहाँ तक पहुँचना है। तो ये देखिए माशाल्लाह तबारक रहमान, जैसे जैसे शाम हो रही है तो यहाँ पे ज़वार किराम का रश बढ़ता जा रहा है। पहले जब मैं यहाँ से गुजरा था उस टाइम इतना रश नहीं था यहाँ पे। अभी जब मैं आया हूँ दोबारा तो देखें यहाँ पे बहुत सारे सऊदी लोग भी आते हैं, और सऊदी लोग हमेशा वहाँ पे जाते हैं जो कि एक ऑथेंटिक ज़ियारत हो। और ये देखें वही सुरंग जो कि मैंने आपको यहाँ से इंटर होते हुए दिखाई थी। बहुत सारे लोग लाइनों में लग के ना उस सुरंग के अंदर जाते हैं, और कहा जाता है कि यहाँ पर भी काफ़ी मतलब खुशबू आती है माशाल्लाह तबारक रहमान। तो लोग ना उसी जगह की ज़ियारत करते हैं, उसी निस्बत से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे भी मतलब के आराम फरमाया था। अच्छा जनाब अली, देखें मैं अभी दोबारा वापस उसी तरफ आ गया हूँ, ठीक है, जहाँ से हमने वीडियो को शुरू किया था, और इसी तरफ से मैं वापस हो के आया हूँ। और ये सामने आपको देखिए बिल्डिंग की बैक साइड की तरफ ये जितना पहाड़ नज़र आ रहा है ये सारा उहद का पहाड़ है।
और इन्हीं बिल्डिंग्स के बैक साइड की तरफ वो ज़ियारतें, छुपी हुई ज़ियारतें हैं। ओहद के पहाड़ के दामन में छुपी हुई वो ज़ियारतें जो कि मैं अभी आपको करवा के आया हूँ। और ये देखें माशाल्लाह शाम के टाइम ओहद के मकाम पे किस तरह से ये रौनकें लगी होती हैं माशाल्लाह तबारक रहमान। और यहाँ पे ओहद के मकाम पे कबूतर बहुत सारे होते हैं, ये देख रहे हैं माशाल्लाह। यहाँ पे काफ़ी सारे ज़वारे कराम इनको आके दाना डालते हैं। और यहाँ पे देखें कबूतरों की तादाद किस तरह से है। और यहाँ पे देखें भाई आपने जब भी आना है और ये मकबरा शुहदा पे आके किस तरह से दुआ करनी है और क्या कुछ आपने अवॉइड करना है और क्या कुछ आपको करना चाहिए, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ हर लैंग्वेज में। यहाँ पे उर्दू में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, हर लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये देखें अभी सारे लोग हैं जो कि ये मकबरा शुहदा के पास खड़े होकर दुआएं कर रहे हैं और ये मकबरा शुहदा की ज़ियारत कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे यहाँ पे आप पर लोग क्यों आते हैं जो कि हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, उनकी कब्र मुबारक यहाँ पे जो कि शुहदा के सरदार हैं, सैयद शुहदा का लक़ब उनको मिला हुआ माशाअल्लाह तबारक रहमान। और उनकी जो शहादत थी वो किस तरह से हुई थी वो आप सब जानते हैं, ठीक है। तो इसलिए उनको ना सैयद शुहदा कहा जाता है। और वो सामने देखें जबल रूम है, यही वो पहाड़ है जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को ग़ज़वा उहद होने से पहले कहा था कि इस पहाड़ी को नहीं छोड़ना, इस पहाड़ी के ऊपर काबिज़ रहना तब तक जब तक हम ग़ज़वा उहद की जो जंग है वो जीतना जाए। लेकिन सहाबा इकराम ने इस पहाड़ी को छोड़ा था और बाद में फिर बहुत नुकसान हुआ था मुसलमानों का। और यहाँ पे देखें एक मार्केट भी है, तो मैंने सोचा कि आपको थोड़ी सी मार्केट भी दिखा देता हूँ। एक तो यहाँ पे ताज़ी खजूर सेल होती है, देख रहे हैं माशाल्लाह। ये अजवा कम रियाल आ रहा, ये 20 रियाल की किलो देखें भाई माशाल्लाह। अजवा का दाना देखिए किस तरह से है, ये देख रहे हैं। और भी यहाँ पे काफ़ी सारी किस्म की खजूर लगी हुई है। एक ये वाली खजूर है जो कि बग़ैर बीज के है, और ये अंबर है, ये सफ़ावी है, ये सुकरी है। इसी तरह से लाइन में ये सारी खजूर लगी हुई है, ठीक है। और ये देखें माशाल्लाह यहाँ पे हुज्जाज किराम शॉपिंग करने में मसरूफ़ हैं। या मदीना शरीफ की किसी भी मार्केट में चले जाए, ज़वारे किराम और हुज्जाज किराम शॉपिंग कर रहे होते हैं। ये देखें माशाल्लाह यहाँ से आपको जड़ी बूटियाँ मिल जाती हैं, ये गिफ्ट पैक मिल जाते हैं, ये देख रहे हैं गिफ्ट पैक बने हुए, ये भी आपको यहाँ से मिल जाते हैं। इसके आगे आ जाए तो यहाँ पर भी खजूर का एक स्टॉल लगा हुआ है। ये ताज़ी इस साल की अजवा देख रहे हैं, ये जो इस डब्बे में अजवा आती है ना वो इसी साल की होती है। ये एक डब्बा कितने का दादा? 35 रियाल का एक, मतलब कि अजवा का जो डब्बा मिल रहा है, ठीक है। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो मैं अपनी वीडियो में क्यों दिखाता हूँ, हालांकि मैं वीडियो ख़त्म करने वाला था ताकि जो भी मेरी वीडियो देखने वाले हैं उनको पता चल सके कि जब वो किसी जगह पे जाते हैं तो उनके पास क्या कुछ ऑप्शन होता है। ज़ियारतें भी कर सकते हैं आप, नमाज भी पढ़ सकते हैं यहाँ पे, और साथ ही साथ आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें वो आखिर तक ये पूरी मार्केट है। यहाँ पे रिफ़्रेशमेंट के लिए आप जूस वगैरह भी पी सकते हैं, जैसे ऑरेंज का जूस है, अनार का जूस है, ये पाइनएप्पल का जूस है, मैंगो का जूस है, ठीक है। इसके आगे आ जाएं तो यहाँ से भी आप ये तस्बीह वगैरह और ये जाय नमाज वगैरह ख़रीद सकते हैं। देख रहे हैं सामने काफ़ी सारे जाय नमाज लगे हुए हैं, जिसमें मस्जिद नबवी के अंदर जो कारपेट बिछा हुआ ना उस वही डिज़ाइन वाला जाय नमाज भी यहाँ पे लगा हुआ है। ये मैंने इसलिए मेंशन किया कि मेरी लास्ट वीडियो में मेरी एक बहन ने पूछा था कि भाई जो मस्जिद नबवी के कारपेट वाला डिज़ाइन वाला जाय नमाज वो कहाँ से मिलेगा। तो ये तकरीबन हर जगह से मिल जाता है, बस आपको बताना पड़ता है उनको, और मादा कंपनी का लें जब भी लें। तो चलें भाई इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, इस उम्मीद से कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। और ख़ास तौर पे मैंने आज जो अपनी वीडियो में छुपी हुई ज़ियारतें आपको दिखाई हैं वो आपको देख के अच्छा भी लगा होगा, और जितने भी लोग मेरी वीडियो देख के आएंगे तो वो वाली ज़ियारतें मिस नहीं करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। तो मुझे दें आज तक की खूबसूरत जगह और ख़ूबसूरत वीडियो से इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।